बिहार चुनाव के मद्देनजर आज बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। कई मायनों में ये रैली खास रही। इसमें सबसे बड़ी बात जो रही वो रही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देने से रोक दिया। आखिर क्या हुआ ऐसा जानते हैं 50 सेकंड के अंदर। हुआ यूं कि जब कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे अनाउंसर थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भाषण देने के लिए पुकारा, तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास में बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया और फिर अनाउंसर की तरफ भी इशारा हुआ। तो अनाउंसर ने फिर चिराग पासवान के मंच पर आने से पहले ही, डायस पर आने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाषण के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 मिनट भाषण दिया और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन हो गया। इस तरह से चिराग पासवान का नाम तो बोला गया, लेकिन भाषण उनका कार्यक्रम में नहीं हो पाया। सामान्यतः ये देखा भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री जहां कार्यक्रम में होते हैं, वहां मुख्य वक्ता जो भी होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे पहले सामान्यतः किसी एक व्यक्ति का ही उद्बोधन होता है। तो अब ये जो बात थी कि चिराग पासवान या नीतीश, दोनों में से किसका भाषण करवाया जाए, प्रधानमंत्री ने इशारा किया और नीतीश कुमार का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां बड़ा जोरदार भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि एक दौर में भारत जो है वो मोबाइल फोन आयात करता था, इंपोर्ट करता था। केवल देश में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल बनाने की, लेकिन अब 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और साथ ही साथ डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। क्यों? और डेटा सस्ता होने से जो है हमारे युवाओं को कंटेंट क्रिएट करने में वो सुविधा मिल रही है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में डेटा जो है वो 1 कप चाय से भी सस्ता हो गया है। तो अब ये जो सब बातें, इनका बिहार चुनाव में क्या असर होने वाला है, आने वाला समय बताएगा।